हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवा पांडे और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो हमारा डेली शाम 7 बजे जो हमारा स्पेशल सेशन चलता है वो आपकी ऑल लेवल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए चलता है। ठीक है, इसमें हम आपको नवोदय के साथ साथ सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल आदि ज्ञान गंगा जैसे स्कूलों की तैयारी कराते हैं, जिसके एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये हमारे वीडियोस आप तक शाम को पहुंचते हैं। उसी के क्रम में आज मैथमेटिक्स अंक गणित का टर्न था, तो उसमें आज बिल्कुल अपना एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। उस चैप्टर का नाम है ऐकिक नियम, यूनिटरी मेथड। बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को शुरू किया जाएगा। ये जो आपका चैप्टर होगा ये बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक, मतलब 0 to हीरो बोल सकते हैं इसको, 0 to हीरो। अगर किसी ने इससे पहले ऐकिक नियम नहीं पढ़ा था तो भी उसको समस्या की कोई बात नहीं है। आप इन वीडियोस को देखिए, हमारे साथ जुड़िए। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको इन टॉपिक्स में कभी भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन टॉपिक्स में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी एक जानकारी देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉलेज विद शिवा को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ऑफलाइन संस्था स्टार नवोदय कोचिंग में आकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए। जैसा सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर क्या नाम है, ऐकिक नियम। ऐकिक नियम नाम है तो इससे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर एक का रोल बहुत है, एक ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर का ये नाम है ऐकिक नियम। तो सबसे पहले उस एक के महत्व को समझते हुए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या करना है, हमको किस प्रकार से समझना है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है, क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें यहाँ पर बच्चों देखेंगे। चलिए देखिए, ऐकिक नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकालकर अनेक वस्तुओं का मूल्य निकाला जाता है। अब एक वस्तु का मूल्य निकालकर अनेक वस्तुओं का मूल्य कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए, एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए उसमें जो वस्तुएं दी जाती हैं उनका भाग देते हैं, संख्या से भाग देते हैं, और फिर उसमें अनेक वस्तुओं की संख्या से गुणा कर मूल्य निकालते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, अनेक वस्तुओं से गुणा कर उसका मूल्य निकाल देते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सवालों को। अब क्या करते हैं, अब सवालों को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सवाल नंबर पहला सवाल कह रहा है 4 पेनों का मूल्य 28 रुपए। 4 पेनों का मूल्य कितना है, 28 रुपए। तो 5 पेनों का मूल्य ज्ञात करें। मतलब 4 पेनों का मूल्य आपको दिया गया है 28 रुपए, तो 5 पेन का मूल्य निकालें। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आपको बताई गई थी, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कंडीशन थी कि जब अनेक वस्तुओं का निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें दी गई वस्तुओं का भाग, और फिर जब एक वस्तु का निकल आता है तो नए अनेक वस्तुओं का उसमें करा देते हैं गुणा। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें। तो सबसे पहले देखिए, 4 पेनों का मूल्य, 4 पेनों का मूल्य आप देख पा रहे हैं कितना है, 28 रुपए। कितना है बच्चों, 28 रुपए। तो एक पेन का मूल्य निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एक पेन का मूल्य आएगा 28/4 रुपए। 4 से 28 को काटोगे तो 7 रुपए आएगा। क्या आएगा, 4 से जब 28 काटोगे तो 7 आएगी। यह एक पेन का मूल्य आ गया। तो अब 5 पेनों का मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसी 5 में 7 का गुणा करा दें।
5 में 7 का गुणा करा दें तो 7 बना 35 रुपए। सेम वही प्रोसेस जो आपको भाषा में कहा गया था। तो आप देख पा रहे हैं कि 35 नंबर कहाँ पर है, 35 आपका चौथे नंबर ऑप्शन पर ये 35 दिया गया। तो आपका जवाब कौन सा सही होगा, 35 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। दूसरा प्रश्न आप जब देख रहे हैं तो दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि 6 पुस्तकों का दाम 30 रुपए है। 6 पुस्तकों का दाम कितना है, 30 रुपए। तो 4 पुस्तकों का दाम आपसे पूछा गया है। मतलब अगर 6 पुस्तकें आप लेते हैं तो आपको 30 रुपए में मिलती हैं। 6 पुस्तकें आपको कितने में मिलती हैं, 30 रुपए में मिलती हैं। तो आप अगर 4 पुस्तकें लेंगे तो 4 पुस्तकें आपको कितने रुपए में मिलेंगी, तो 4 पुस्तकें आपको कितने रुपए में मिलेंगी। तो देखिए 6 पुस्तकों का मूल्य, 6 पुस्तकों का मूल्य, 6 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 30 रुपए। 6 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 30 रुपए। ठीक है, तो बच्चों जब आपको 6 पुस्तकों का मूल्य दिया गया है, एक पुस्तक का मूल्य निकालेंगे तो एक पुस्तक का मूल्य क्या आएगा, 30/6 रुपए। 30/6 रुपए। 6 से 30 को काटोगे तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30। तो एक पुस्तक का मूल्य कितना आया, 5 रुपए आया आपका। एक पुस्तक का मूल्य कितना आ गया, 5 रुपए। तो अब यहाँ से आप 4 पुस्तकों का मूल्य निकालिए। तो 4 पुस्तकों का मूल्य निकालने के लिए जो 5 आया इसी में 4 में 5 का गुणा करा देंगे तो 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 रुपए। क्या हो जाएगा, 20 रुपए। तो देखिए यही तीसरे नंबर में 20 आपको दिया गया है। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा, ये आपका तीसरा नंबर ऑप्शन 20 रुपए, ये बिल्कुल सही होगा बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि इसका अन्य लोग भी फायदा उठा सके। चलिए बच्चों आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न कह रहा है कि 8 बाल 24 रुपए में मिलती हैं। 8 बाल कितने रुपए में मिलती हैं, 24 रुपए में। तो 3 बाल का मूल्य क्या होगा। अब देखिए अगर 8 बाल हम लेते हैं, 8 बालों का मूल्य, बाल मतलब क्या होता है, गेंद। तो 8 बाल का मूल्य कितना दिया गया है, 8 बाल का मूल्य आपको दिया गया है 24 रुपए। तो एक बाल का मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 8 का भाग करेंगे किसमें, 24 में। 8 का भाग जब 24 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 रुपए। क्या आएगा, 3 रुपए। तो एक बाल का मूल्य कितना पता चला, 3 रुपए। तो यहाँ से अब 3 बाल का मूल्य निकाल लीजिए। तो 3 बाल का मूल्य निकालने के लिए 3 में 3 का गुणा करा देंगे। जब 3 में 3 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 9 रुपए। तो 3 बाल के मूल्य कितने रुपए हो गए, 9 रुपए। तो 9 रुपए आपको कहाँ दिख रहा है, ये तीसरे नंबर में। तो ये तीसरा आपका जवाब बिल्कुल सही है, 9 रुपए यहाँ पर आपका आएगा। कितना आएगा बच्चों, 9 रुपए आएगा। आगे देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं कि 1 दर्जन पतंगों का मूल्य, 1 दर्जन पतंगों का मूल्य कितना है, 1 दर्जन पतंगों का मूल्य 6 रुपए है, 36 रुपए। कितना है, 36 रुपए। तो 6 पतंगों का मूल्य क्या होगा। मतलब आपको 1 दर्जन पतंगों का मूल्य दिया गया है और 6 पतंगों का मूल्य आपसे पूछा गया है। किसका मूल्य पूछा गया है, 6 पतंगों का मूल्य। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि 1 दर्जन में कितनी पतंगे होंगी। तो 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। कितनी होती हैं, 12 वस्तुएं। ये तो सबको ज्ञात होगा कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 12 पतंगों का मूल्य, क्योंकि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं तो यहाँ पर 1 दर्जन पतंगे हैं। तो 1 दर्जन पतंगों की जगह क्या, 12 पतंग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे 12 पतंगों का मूल्य आपको दिया गया है। 12 पतंगों का मूल्य आपको दिया गया है। तो 12 पतंगों का मूल्य कितना दिया गया है, 12 पतंगों का मूल्य आपको 36 रुपए दिया गया है। कितना दिया गया है, 36 रुपए। जब 12 पतंगों का मूल्य 36 रुपए है तो आप एक पतंग का मूल्य निकालिए। एक पतंग का मूल्य निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, 36/12। क्या आएगा, 36/12। अब जैसे आप 12 से 36 को भाग देंगे, 12 से 36 को काटेंगे तो 12 3 36, 3 रुपए।
यहां से आप एक पतंग का मूल्य पता कर पाए, कितना रुपए है? 3 रुपए। एक पतंग का मूल्य कितना है? 3 रुपए। तो 6 पतंग का मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 3 में 6 का गुणा करा देंगे। जब 3 में 6 का गुणा करा देंगे तो क्या आएगा बच्चों? 18 रुपए। क्या आएगा? 18 रुपए। तो यही आप देख पा रहे हैं, ये पहला नंबर है 18 रुपए। ठीक है, ये पहला नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब है कि ये जो 18 रुपए आया है इन पतंगों का मूल्य। समझ पा रहे हैं? आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8 रुपए प्रति दर्जन की दर, 8 रुपए प्रति दर्जन से 18 केलों का मूल्य ज्ञात करें। 8 रुपए प्रति दर्जन से 18 केलों का मूल्य ज्ञात करें। अब फिर वही दर्जन वाली बात यहाँ पर फिर फंसती है। किसकी बात? दर्जन वाली बात। तो दर्जन वाली बात यहाँ पर देखिए, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं आपको ये समझना है। तो एक दर्जन में बच्चों 12 वस्तुएं, जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं, जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 12 वस्तुओं का मूल्य कितना है? 8 रुपए। 12 मूल्य कितना है यहाँ पर? 8 रुपए है। तो आपसे 18 वस्तुओं का मूल्य पूछा गया है। तो देखिए बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 12 केलों का मूल्य पता है। 12 केलों का मूल्य यहाँ पर आपको पता है। तो 12 केलों का मूल्य कितना है? 8 रुपए है। 12 केलों का मूल्य 8 रुपए है। तो एक केले का मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/12 रुपए। 8/12। तो 18 केलों का मूल्य आपसे पूछा गया। 18 केलों का मूल्य क्या हो जाएगा? 8/12 गुणते 18। 8/12 गुणते 18। 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 6 तिरक 18। 2 से 8 को काटो, क्या आएगा? 4। और 4 का गुणा 3 में करा दोगे तो क्या हो जाएगा? 12 रुपए। तो देखिए अब कहीं 12 दिख रहा है? यस, दूसरे नंबर पर 12 दिख रहा है। तो आपका जवाब सही हो जाएगा 12 रुपए। तो मतलब एक दर्जन 8 रुपए में मिलते हैं, मतलब 12 केले 18 रुपए में 8 रुपए में मिलते हैं। तो 18 केले आपको कितने में मिलेंगे? 12 रुपए में मिलेंगे। 18 केले कितने में मिल जाएंगे आपको? 18 केले 12 रुपए में आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं ना? चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। एक छात्र 4 घंटे में 40 पन्ने लिख सकता है। एक छात्र 4 घंटे में कितना लिख सकता है? 40 पन्ने। तो बताओ 90 पन्ने लिखने में कितना समय लगेगा? तो 90 पन्ने लिखने में उसको कितना समय लगेगा? तो देखिए 4 घंटे में पन्ने कितने लिखता है वो? 40। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पन्ने में उसको लगता है लिखना 40 पन्ने में लिखने में लगा समय। तो 40 पन्ने लिखने में कितना समय लगता है उसको? 4 घंटे। कितना समय लगता है? 4 घंटे। तो एक पन्ना लिखने में कितना समय लगेगा? 4/40 घंटे। कितना? 4/40। तो पूछा गया 90 पन्ने लिखने में कितना समय लेगा? तो हो जाएगा 4/40 गुणते 90। 4 से 40 को काटोगे 10 बार कटेगा, 10 से 90 को काटोगे तो 9 बार में जाएगा। तो उसको समय लगेगा 9 घंटे का। कितना समय लगेगा उसको? 9 घंटे। तो ये देखिए 90 मिनट नहीं होगा, ये भी यही गलत। 9 घंटे, तो बस यही समय लग रहा है उसको, ना कि 9 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर 9 आपको 3 ऑप्शन में दिया गया है, पर लेकिन सही कौन सा होगा? 9 घंटे। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए कि 9 मिनट होगा कि 9 सेकेंड होगा या 90 मिनट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केवल 9 घंटे जो है वही आपका जवाब बिल्कुल सही होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी टॉपिक को लेकर। कंफ्यूजन बिल्कुल दूर रखनी है, अपनी सारी कंफ्यूजन दूर रखनी है। जो पढ़ा है वो एकदम ब्रिलियंटों की तरह पढ़ा है, एकदम ब्रिलियंट माध्यम से पढ़ा है आपने। आगे देखिए, एक दर्जन कापियों का मूल्य 42 रुपए है। एक दर्जन कापियों का मूल्य 42 रुपए है। तो 5 कापियों का मूल्य कितना होगा? एक दर्जन में आपको पता है 12 वस्तुएं होती हैं, तो यहाँ पर 12 कापियों का मूल्य आप देख सकते हैं। 12 कापियों का मूल्य आप देख सकते हैं। 12 कापियों का मूल्य कितना है?
12 कापियों का मूल्य यहाँ पर 42 रुपए है। कितना है? 42 रुपए। तो एक कापी का मूल्य निकालेंगे तो एक कापी का मूल्य क्या हो जाएगा? 42/12। आपसे पूछा गया है 5 कापियों का मूल्य क्या होगा? तो देखिए 6 से इसको काट दिए, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, तो ये 7/2 रुपए आ गया। ये एक कापी का मूल्य क्या आया? 7/2 रुपए। ये एक कापी का मूल्य है। अगर 7/2 में 2 का 7 दो का भाग देंगे तो आएगा 5 रुपए। 5 कापियों का मूल्य पूछा गया है तो हो जाएगा 3.5 गुणते 5, गुणा करा दो 5 25, 5 15, 16 17, तो 17.50 रुपए। 17.50 रुपए चौथे नंबर में। कहाँ पर है? चौथे नंबर में। तो ये 4 नंबर आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, आपको सही से समझ में आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।